प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन में और अध्यात्म में, लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, दोनों में काफी गहरा नुकसान या बाधा पहुंचाता है, ऐसे बाधक तत्व की आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पूर्व हम लोग थोड़ा ध्यान पे बैठ जाएं। किसी स्थिर आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। अपने हाथों में मुद्रा लगा लीजिए, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा। धीरे धीरे अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत करते जाइए। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव है, उसको रिलैक्स कीजिए। ध्यानात्मक स्थिति में आ जाइए। एक बार सर से पैर तक पूरे शरीर का स्कैन कीजिए। एक एक सेल और टिश्यू के प्रति सजग बनते हुए हम अपने शरीर को पूरी तरह से विश्रांत, रिलैक्स करेंगे। अपने शरीर को दृष्टा की भांति देखिए। चारों तरफ से एक दृष्टा की भांति देखिए। सजग बनिए अपने ही शरीर के प्रति। अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। आते जाते श्वास को देखिए और श्वास के प्रति अपनी सजगता को लाइए। ध्यान दीजिए आपकी श्वास का रिदम, तापमान, स्पर्श, श्वास के सभी आयाम के प्रति सजग बनिए। श्वास के अंतराल को, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच के पॉज को बहुत सजगता से गौर करें। ध्यान दें आप अपने श्वसन को स्वाभाविक रखें। जैसे जैसे आप श्वास के अंतराल के प्रति सजग बनेंगे,
आपका मन अंतर्मुखी होता जाएगा। अब मन में होने वाले विचारों के प्रति सजग बनिए। आते जाते विचारों को देखें, कहीं रुके नहीं। विचारों को आने और जाने दीजिए। न सप्रेस कीजिए, न रुचि लीजिए। आप दृष्टा हैं अपने विचारों के। हमने इस सप्ताह 3 तकनीक सीखी। पहली तकनीक थी श्वासों की गणना से सजग बनना। आप विचारों को गिन करके अपने ही विचारों के प्रति साक्षी बन जाते हैं। विचारों की गणना करके विचारों के प्रति साक्षी बनना, ये पहली तकनीक है। 2 मिनट इसका अभ्यास करके देखिए। दूसरी तकनीक मैंने आपको सिखाया कि आप विचारों को क्रिएट करें और डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि आप विचार नहीं हैं, आप विचार के सर्जक और विनाशक हैं। यह अभ्यास भी 2 मिनट करें। विचारों को क्रिएट करें और डिस्ट्रॉय करें।
और तीसरा अभ्यास मैंने आपको सिखाया कि आप अपने पूरे सर को एक बलून की तरह माने जो अंदर से खोखला है और उसमें आप रोटेट करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही विचारों के पूंछ को पकड़ लें, आप उसे सहजता से आने और जाने दें। और आज हम लोग एक नया प्रयोग सीखेंगे जिसे हम प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। जैनियों में यह अत्यंत प्रसिद्ध है। कोई एक विषय को लेकर के हम मनन करते हैं। जैसे आज का विषय है अपरिग्रह और अस्तेय। इसका मतलब ये होता है कि जब हम अनावश्यक वस्तुओं को जमा करते हैं जो किसी काम में नहीं आता, फिर भी हम उसको अपने घर में, अपने दिमाग में, अपने विचार में उसे परिग्रह कहते हैं और उसका त्याग करना अपरिग्रह कहते हैं। इस पर 2 मिनट विचार कीजिए, मनन कीजिए। प्रेक्षा का दूसरा बिंदु है अचौर्य या अस्तेय। चोरी ना करना। हम केवल वस्तुओं का ही नहीं, ईर्ष्या से वशीभूत होकर के मानसिक चोरी भी करते हैं। किस किस प्रकार की आप चोरी करते हैं? दूसरों की चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं। सजग बनिए।
अब प्रेक्षा ध्यान को छोड़ करके अपने भ्रूमध्य पर आइए, वहां पर एक दिव्य ज्योति का ख्याल कीजिए। दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में, संडेज विथ योगीराज। रविवार को योगीराज के साथ आप मौजूद हैं अपने साधना की बाधाओं को, जिज्ञासाओं को, परेशानी को, उन समस्त प्रश्नों को समझने के लिए जो अक्सर आपकी साधना की बाधा बन जाती है, और केवल साधना की ही बाधा नहीं, बल्कि ये आपके जीवन में भी अनेकानेक परेशानियों को, कलेशों को और विचित्रताओं को जन्म देता है। आज उन्हीं सीरीज में एक महत्वपूर्ण बाधक तत्व की आज हम चर्चा करेंगे। वो है अपरिग्रह और अस्तेय। ये यम है, इसको महायम भी कहते हैं। आज इससे हम गहरे से चर्चा में आएंगे। इससे संबंधित समस्या, परेशानी आप पूछें, और इस सप्ताह के जो भी प्रश्न आपके मन में है वो भी आप प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस विषय को जरा करीब से देखें। शब्द है परिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है कोई चीज को पकड़ने की बीमारी। जो आवश्यक नहीं है उसको भी संग्रह करना, यही परिग्रह कहलाता है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये केवल वस्तुओं के लिए नहीं कह रहा हूं। कुछ विचार है जिसको आप पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते। कुछ आदतें हैं जिसको आप पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते। कुछ संबंध है जिसको आप जबरदस्ती का पकड़े हुए हैं। आज उन सब की बात हम करेंगे। भौतिक परिग्रह में वो वस्तुएं, धन संपत्ति। धन संपत्ति तो खैर ठीक बात है। मैंने कईयों को देखा है, वो ऐसी टूटी फूटी पुराने चीजों को भी घर में संभाल के रखते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इस बात के लिए कि संभवतः भविष्य में इसका यूज हो जाए। तो उसके लिए आपके तहखाने में या आपके कोई एक्स्ट्रा स्टोर रूम में आपने वैसी वैसी सामग्रियों को जमा कर रखा है जो संभावित है, जो संभव है कि भविष्य में यूज हो। कई बार तो मैंने देखा कि लोग
अपने बचपन से अब तक के सारे खिलौने, कपड़े, अपने तो अपने बच्चों के। मेरा बच्चा जब पहली बार 1 साल का था तो उसका शर्ट, तो उसका दूध का बोतल, वो उसका फला आप संभाल के रखे हुए हैं। आप अपने घर को ऐसा म्यूजियम बना देते हैं जिसको देखने वाला कोई नहीं है। जिसको आप दिखाते हैं वो भी मनी मन आपके बारे में 4-5 उल्टे सीधे विचार रख लेता है। ये बताता है कि आपकी आसक्ति, आपका जुड़ाव उन चीजों से है जिसकी आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही पुरानी पुरानी अनावश्यक चीजों को संभाल के रखने की आपकी आदत, वो इसलिए है कि आपकी आसक्ति उन सब चीजों के प्रति है। उसे छोड़ने से आपके अहंकार का कुछ छूट जाने का डर है। और वस्तुएं ही केवल होती तो भी बात क्या था। पुराने विचार, मान्यता, कोई विचारधारा आप जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, और ऐसा लगभग सबके साथ है। आप ये ना सोचें कि मैं किसी एक या दो व्यक्ति के लिए कह रहा हूं। जरा गौर करना, आपने कुछ अजीबोगरीब सी मान्यताएं बना ली, जो हर बार प्रूफ होता है कि वो गलत है, वो असफल है, पर बना लिए तो बना लिए, आप जुड़े हुए हैं। कई बार तो आप ऐसे अहंकार को पकड़े होते हैं कि आप अपने उस गरिमा को, उस प्रतिष्ठा को, उस पद को, उस पहचान को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप एक्स हो गए हैं, एक्स चेयरमैन लिख देते हैं आप अपने नाम के आगे, एक्स वाइस पर्सन लिख देते हैं, एक्स मैनेजर लिख लेते हैं आप, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। वो वो भूतकाल हो गया, वो आप पार कर चुके। लेकिन आपकी पकड़ नहीं छूट रही है उससे। उसके प्रति जो आपकी प्रतिष्ठा थी, आपकी पहचान थी, जो अब खत्म हो चुकी है, उसको आप पकड़े हुए हैं। एक्स इंजीनियर, अब आप इंजीनियर नहीं रहे, लेकिन उस पहचान को पकड़े हुए हैं। बहुत सारी आदतें हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। उसको छोड़ भी देंगे तो बाकियों का हित ही होगा। जैसे 20 साल की उम्र के बाद दूध पीना, यूं तो 2 साल की उम्र के बाद ही दूध पीना अनावश्यक है। जब दांत नहीं था तो भगवान ने दूध दिया पीने के लिए। मां को मां की उपस्थिति कि बच्चे को दांत नहीं है, चबा नहीं सकता है, मां का ममत्व तो निकल पड़ा। लोग उम्र दराज होते हुए भी अभी भी वही पी रहे हैं। उन्हें बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, बहुत बच्चों को दूध नहीं मिलता है। उन्हें बछड़ों को छोड़ दीजिए, बहुत बछड़े मर जाते हैं बिना दूध के। बस आदत है, पिए जा रहे हैं। और ये डॉक्टरों और आपके डाइटिशियन को क्या दिक्कत है? उनके लिए तो दूध भी बहुत पौष्टिक है, मांस भी बहुत पौष्टिक है, जहर भी बहुत पौष्टिक है, सारे को पौष्टिक है। ये तो एजेंडा चलाते हैं अपनी। पर आप सोच करके देखिए, आपने किन आदतों को पकड़ रखा है? इसकी आवश्यकता है क्या? खान पान ही नहीं, और भी बहुत सारे आपकी आदतें हैं, बचकानी आदतें हैं। बचपन में आपने बनाया था, बचपन की किसी सहूलियत के लिए आपने बनाया था।
उन आदतों को आप अभी तक पाले हुए हैं। और इससे नुकसान है, ऐसा नहीं है कि मैं बस आपकी आदतों को, आपकी विचारधारा को, आपके रहन-सहन पर क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं बताऊंगा कि कितनी ये आदतें, ये आपको पकड़ने की बीमारी आपके जीवन को कितना नुकसान पहुंचाती है, साधना को कितना नुकसान पहुंचाती है। किसी भी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, आप सनकी हो जाते हैं, आपके विचार रुग्ण होने लगते हैं, आप कोई बात पकड़ के बैठ जाते हैं। ये आदतें कैसे विकसित हुई है? ये आपके परिग्रह से विकसित हुई है। और मजेदार बात यह है कि जिंदगी उस रेत की भांति है, जिसको आप जितना जोर से पकड़ते हैं वो उतनी फिसल जाती है। जिंदगी उस रेत की भांति है, जिसको आप जितना जोर से पकड़ते हैं उतनी ही फिसल जाती है। दूसरी बड़ी टॉपिक जो आज हम लोगों ने प्रेक्षा ध्यान में किया, वो थी स्तेय, चुराने की प्रवृत्ति। लोभ और ईर्ष्या से जन्मी हुई दूसरी चीज, दूसरे की वस्तुओं को, चीजों को, आदतों को जब आप लेने की इच्छा करते हैं, उसको स्तेय कहते हैं। और अगेन मैं बता दूं, ये केवल भौतिक नहीं है, केवल वस्तुएं ही आप नहीं चुराते हो। आज मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या चुराते हो। भौतिक स्तेय तो उसको कहते हैं जब आप कोई धन या कोई वस्तु किसी के घर में देखे, किसी के पास देखे, तो आपके अंदर लोभ और ईर्ष्या जन्म लेता है और आप चोरी से, छल से, चुपके से वो चुरा लेते। और तो और सबसे बड़ी चोरी होती है विचारों की। कई लोग दूसरों के आइडियाज, दूसरों के शिक्षण, दूसरों की टीचिंग कॉपी पेस्ट करके खुद बोलने लगते हैं। मैंने देखा है, मेरे कुछ ऐसे श्रोता हैं जो रोज मेरे क्लास में आते हैं, वो मेरी बात सुन करके मेरी पीपीटी को नोट डाउन करते हैं और उसके बाद दुनिया भर में उसे अपनी बात बता करके और खुद क्रेडिट लेते हैं। मुझे तुम्हारे क्रेडिट की परवाह नहीं है, तुम मुझे क्रेडिट दो या ना दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये चोरी है, ये थेफ्ट है। मैं तो स्पष्ट रेफरेंस देता हूं कि मैंने इस शास्त्र से लिया है, इस राइटर से लिया है, इस महात्मा से लिया है। लेकिन जब आप किन्हीं विचारों से किसी किसी से विचार लेते हैं, विचार से प्रभावित होते हैं, तो दूसरों को बताने से पहले उसको क्रेडिट दें, कहां से ये विचार मैंने लिया। बहुत लोग, कई बार कंपनीज में हम देखते हैं कि अपने असिस्टेंट से काम करवा करके बॉस से श्रेय ले लेते हैं। काम किसने किया? तो भाई दूसरे दूसरे ने किया, और बॉस को दिखा दिया कि देखिए मैंने ये सारा काम किया है साहब। आप बॉस को तो बेवकूफ बनाते हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप गुरु को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं।
और ये खतरनाक है। लोग दूसरे की पोस्टिंग्स चुरा लेते हैं। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग देखेंगे, कोई बढ़िया सा कोई बात आई है, अरे आप रीपोस्ट करके उनको इज्जत दीजिए जिन्होंने ये पोस्ट मेहनत करके बनाया है। आप अपना नाम लेकर के टेप देते हैं, चेप देते हैं। भारत में बहुत वर्षों तक पीएचडी ऐसे ही होती रहती थी। अभी हाल फिलहाल में बहुत सुधार हुआ है। पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कि आरडीसी सजग हुई है, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी। पूरी दुनिया में यही कहानी थी, दूसरे की थ्योरीज चुरा लेते थे। दूसरे की, जो लोगों ने पहले काम किया है, थेसिस लिखा है, उसकी चोरियां हो गई। कोई जापान में लिख रहा है, कोई अफ्रीका में उसका चोरी करके कट पेस्ट करके चिपका दिया कि मैंने लिखा है। कौन गाइड और कौन उसके यूनिवर्सिटी का ग्रुप उसको देख रहा है? और भारत में ऐसा बहुत होता है। अभी बहुत जगह लगाम है, लेकिन तो भी थेसिस की चोरियां हो रही हैं। लोग योग सीखते हैं, बिना उस टीचर का सम्मान किए अपना नाम चेप देते हैं कि मैंने ये योग मैंने बनाया है। यही चोरी नहीं है, चोरी और भी चीजें हैं। आप जब दूसरों का समय बर्बाद करते हैं, आप पंचुअलिटी का ख्याल नहीं रखते। आपको पार्टी में जाना है 6 बजे, आप पहुंच रहे हैं 7 बजे। पूरी पब्लिक आपका इंतजार कर रही है, आपने उस उन सारी पब्लिक का समय चुरा लिया। यू थेफ्ट। वो बेचारे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने समय दिया और समय पे हाजिर नहीं हुए, तो आपने समय चुरा लिया। ये चोरी है, ये स्टे है, दंडनीय कार्यवाही है। कानून में इसका दंड हो ना हो, लेकिन ऊपर की अदालत में इसका दंड है। आप शिकायतें करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, नकारात्मक विचार फैलाते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों की ऊर्जा को चूस लेते हैं। आप जाने अनजाने ऐसी गलतियां करके आप ऊर्जा की चोरी करते हैं। यह भी थेफ्ट है, यह भी चोरी है। ईश्वर की अदालत में यह दंडनीय अपराध है। आप कोई भावनात्मक मैनिपुलेशन करते हैं, किसी को झूठी झूठी बात करके मैनिपुलेट करके झूठ सच करते हैं, और जबरन अपना ध्यान किसी को बेवकूफ बना करके उसका प्रेम चुरा लेते हैं। छल से आप किसी को अपना बना लेते हैं। जो छल कपट से प्रेम और ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे लोग भी चोर होते हैं। हम जाने अनजाने ये गलतियां करते हैं। कोई हमें घर में सिखाता नहीं है कि बेटा चोरी मत करो। ये सारी चोरी है। आज मैं इन दोनों महापाप को आपके सामने रख रहा हूं, परिग्रह और स्तेय को, क्योंकि ये साधना में महाबाधा है। आपको क्या लगता है कि साधना केवल जब आप मेडिटेशन पे बैठते हैं वही साधना है? जब तक आप ये बाधक तत्वों को नहीं हटाएंगे, जब तक आप अपने अंदर से परिग्रह और स्तेय जैसी महान कुप्रवृत्ति को नहीं हटाएंगे, प्रकृति आपको बार बार दंडित करती रहेगी। आप सोचते हैं कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं रोज रोज साधना भी कर रहा हूं, लेकिन साधना नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने ही जीवन में बाधाएं क्रिएट कर रहे हो।
यू आर क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स। क्या होता है जब आप अनावश्यक वस्तुओं का संग्रहण करते हैं, अनावश्यक आदतों और विचारधाराओं का संग्रहण करते हैं, परिग्रह करते हैं? तो मैं जरा सुनाता हूं आपको इसकी बाधाएं, आपके सामने स्क्रीन पर है। चित्त पर बोझ बढ़ता है। जब आप अनावश्यक चीजें इकट्ठी करते हैं तो चित्त पे बोझ पड़ता है। मेरा है कि भावना मन को भारी करता है और ध्यान आपका असंभव होने लगता है। नाना प्रकार की वृत्तियों का जमाव होता है। संग्रह की इच्छा अनंत वृत्तियों को जन्म देती है। जो आप स्टोर हाउस बना रखे हो अपने घर को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अनावश्यक चीजें खा रहे हो, अनावश्यक चीजें सोच रहे हो, अनावश्यक चीजें जमा किए जा रहे हो, उसको छोड़ नहीं रहे हो, पकड़ बनाए हुए हो हर चीजों में। और जब ये पकड़ आपकी बनाए रखे हो अनावश्यक चीजों में, व्यर्थ की चीजों में, व्यर्थ के विचारों में, व्यर्थ की आदतों में, तो इससे आपकी शांति नष्ट होती है। इतनी इतनी सारी चीजों को आपने जमा कर रखा है और सबके खोने का भय है आपको, और ये भय आपको सदा परेशान करता रहता है और आपकी शांति नष्ट होती रहती है। और आप कहते हो कि साधना नहीं हो रहा है साहब, मन विचलित है, मन शांत नहीं है। दुनिया भर की अनावश्यक स्टोर हाउस बना रखे हो अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने घर को, और कहते हो कि शांति नहीं है। कैसे होगी शांति? आप बट गए। फिर स्व तादात्म्य में वस्तुओं के साथ आप अपनी आइडेंटिटी जोड़ते हो, विचारधाराओं के साथ, आदतों के साथ आप अपनी आइडेंटिटी जोड़ते हो। और जब जब आप आइडेंटिटी जोड़ोगे, याद रखना, दृष्टा भाव उतना दिक्कत होगा, दृष्टा भाव करने में दिक्कत होगा। लोग पूछते हैं, गुरुजी दृष्टा भाव बहुत दिक्कत है, साक्षी भाव आप बताते हो लेकिन उतना सरल है नहीं। क्यों नहीं सरल है? ये सब कारण है आपके। आपने इतनी इतनी आइडेंटिटी, इतने इतने जुड़ाव पैदा कर लिए। आइए मैं सुनाता हूं स्ते की बात है। जब आप चोरी करते हैं, चोरी करने के क्या नुकसान है? जब आप चोरी करते हैं तो आपका कर्म बढ़ता है, याद रखना। आप कर्म लादते हैं अपने ऊपर। चोरी करना कर्म कटता नहीं है, चाहे होश में करें या बेहोश में करें। चोरी सदैव आपके कर्म के बंधन को बढ़ाती है। आपके भीतर अपराध बोध पैदा होता है। कई बार आपको लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर तो कोई अपराध बोध नहीं होता है साहब, मैं तो थित्तर हूं, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं चोरी करता हूं लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। आपको लगता है ऐसा, लेकिन आपकी आत्मा, आपके भीतर बैठा चित्रगुप्त सब नोट कर रहा है। चित्रगुप्त कोई बाहर यमलोक में बैठा हुआ कोई मुनीम नहीं है। चित्रगुप्त आपके ही भीतर बैठा हुआ आपका जीन्स है, आपका क्रोमोजोम है, जो हर पल आपकी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, आपकी जीवन रेखा तैयार कर रहा है। आप चाहे अपराध बोध से ग्रसित हो या ना हो, पर चोरी एक अपराध है। दूसरों की समृद्धि देखकर जो जलते हो, जो ईर्ष्या की भाव आती है, इससे आपका मन विषाक्त होता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी एक अच्छा साधक, ये शुद्ध चित्त का प्रसाद नहीं ले पाता है। चित्त प्रसादम तो वही होता है जो सुखी को देख के सुखी हो, दुखी को देख के दुखी हो। जो अच्छा पुण्य काम को देख करके हर्षित हो, जो पाप और निंदा के काम को देख करके इग्नोर करे, उपेक्षा करे। शुद्ध चित्त उसी का है। चित्त प्रसादनम उसी को पतंजलि ने कहा है। लेकिन जब आप ईर्ष्या चक्र में फंसते हैं, दूसरे की समृद्धि देख करके जलते हैं, तो आपका मन विषाक्त हो जाता है। आप जहर से भर जाते हो। ईर्ष्या इतना जहरीला होता है कि आप जाने अनजाने कई प्रकार की घातक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हो।
आपको लगता है कि ये बीमारियां शरीर की गड़बड़ी है, लेकिन गहरे में ये साइकोसोमेटिक है। लोभ भी उसी प्रकार का विष है। केवल ईर्ष्या ही नहीं, लोभ भी है। लोभ आपके संतोष को नष्ट करता है। मैं उस दिन चर्चा कर रहा था दी सेक्रेट बुक और उसकी फिलॉसफी की, मैं बुराई कर रहा था, और उसकी बुराई का आधार ये लोभ का विष है, द पॉइजन ऑफ ग्रीड है। सनातन धर्म हमने हमेशा सिखाया कि आप जो है उसमें संतुष्ट रहिए, भगवान को जो प्राप्त है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ ऐसे मोटिवेटर्स और दी सेक्रेट जैसी किताबें पढ़ के आप भटक गए। आप दुनिया भर की चाहत। एक युवा से बात कर रहा था मैं, कहा गुरुजी बहुत धन संपत्ति चाहिए। हम पूछे कितना धन संपत्ति चाहिए? कहता अरबों खरबों चाहिए। मैंने पूछ लिया क्या करोगे बेटा, क्या करोगे उसका? बहुत अच्छा तर्क नहीं था उसके पास, कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाया। पर समाज आपके अंदर ठूस ठूस के भर रही है कि इफरात पैसे चाहिए। क्यों चाहिए? कोई पूछ ले भाई क्यों चाहिए? सोने का चावल खाओगे, चांदी की रोटी खाओगे, हीरे की सब्जी खाओगे, या रत्न जड़ित पलंग में आपको नींद आएगी? आपके लोभ ने आपके संतोष को नष्ट कर दिया, और चित्त सदा अशांत रहता है। मन हमेशा द्वंद में रहता है, असंतुष्ट है। आपके इस चोरी की वृत्ति से आपका अहंकार बढ़ता है, आप स्वयं को भूलते जाते हैं, आत्मविस्मृति होती है। और ये दोनों ही बात साधकों के लिए महाबाधा है। आप विचार करें, होना तो ये चाहिए कि हर एक माता पिता को अपने बच्चों को, हर एक स्कूल में टीचर्स को अपने स्टूडेंट को ये बातें बहुत विस्तार से समझानी चाहिए, उदाहरण दे करके, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझानी चाहिए। पर इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता। हम तो कहीं नहीं देखते हैं कि परिग्रह पे चर्चा होती है या स्टे पे चर्चा होती है। इसके उलट जो धोखेबाज, इसलिए आज मैं आप लोग के सामने ये बात रख रहा हूं कि आप इस पर विचार करो। एक बार सोच के देखो, अष्टांग योग में 5 प्रकार के यम हैं। यम का मतलब होता है चित्त का धर्म, चित्त के संस्कार, चित्त का जो वास्तविक लक्षण होते हैं। जैसे अग्नि का लक्षण गर्माहट है, प्रकाश है, उसी तरह चित्त के लक्षणों को यम या धर्म कहा जाता है। इसीलिए यमराज को धर्मराज कहते हैं। तो 5 यमों की बात योग सूत्र करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लोग वायलेंस पे बातें करते दिख जाएंगे, लोग ट्रुथ पे बातें करते दिख जाएंगे, लोग कॉन्टिनेंस पे बात करते दिख जाएंगे, लेकिन कोई चोरी पे बात नहीं कर रहा है, कोई अपरिग्रह पे बात नहीं कर रहा है।
जबकि ये चित्त का स्वाभाविक लक्षण है। नॉन स्टीलिंग, अस्तेय आपके चित्त का स्वाभाविक लक्षण है। अस्तेय जो है, जब इस स्वाभाविक लक्षण से आप इसको छोड़ करके गलत काम करते हो, तो आप कर्मों को इकट्ठा कर रहे हो। परिग्रह का मतलब होता है नॉन पॉजिटिवनेस, संग्रह का त्याग, केवल आकर आवश्यक का ग्रहण। इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को सच्चाई से कुछ रूबरू करूं। ये दो महासत्य, जिसको मुक्ति का महाद्वार कहा जाता है, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपरिग्रह, जब आप इस पकड़ को छोड़ते हैं, तो कैसे ये मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करता है। परिभाषा क्या है, सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है जीवन निर्वाह से अधिक जो भी ग्रहण किया जाए वो परिग्रह है। और अपरिग्रह का अर्थ है केवल उतना ग्रहण करना जितना जीवन के लिए अनिवार्य है, और उसमें भी मेरा है कि भावना मत रखना। ये हमारे वेदों ने परिभाषा दिया है, ये हमारे ऋषियों ने परिभाषा दिया है। अपरिग्रह का मतलब त्याग नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से चीजों को रखना। यूज योर यूजिंग योर इंटेलेक्ट टू स्टोर द थिंग्स। मूर्खों की तरह आसक्त होकर के, लोभी कपटी होकर के चीजों को जमा करना, ये समाज ही नहीं आपके व्यक्तित्व का भी नाश करता है। जब आप अपरिग्रह करते हैं तो अपने आसक्ति का विसर्जन करते हैं। और गीता में और योग सूत्र में इस पर बहुत सारी बातें लिखी है। योग सूत्र में जब आप परिग्रह के रिजल्ट देखेंगे तो आप हैरान होंगे। मैं आगे बताऊंगा आपको कि अपरिग्रह करने से आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। ये योग सूत्र कह रहा है। पहले हम अपरिग्रह के 4 आयाम को समझ लें। अपरिग्रह के 4 आयाम हैं। पहला है न्यूनतम ग्रहण, केवल जो आवश्यक है उसको लेना, अतिरिक्त से स्वयं को रोकना, कोई एक्स्ट्रा को धारण नहीं करना। जैसे जितना भूख है उतना ही खाओ, जितने पेट में जगह है, जितना खाना आपके शरीर को चाहिए उतना खाओ। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप लोभ से, लालच से, जीभ के लालच से, स्वादिष्ट खाना बनता है, आप ज्यादा खा लेते हैं। यही परिग्रह और अपरिग्रह है। इसी सीमा रेखा को आप समझिए। इसीलिए उपनिषद कह रहे हैं त्यक्तेन भुंजीयथा, त्याग के साथ भोग करो। यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप त्याग कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप बुद्धिमानी से चीजों का चयन कर रहे हो, चुनाव कर रहे हो कि कितना होना कितना ना होना। और जब आप ऐसा करते हो तो आप आसक्ति से मुक्त होते हो। आप अगर चीजें संतुलित और बैलेंस रखते हो तो आपके अंदर अंदर लोभ लालच जैसी प्रवृत्ति नहीं जमती है। जब भी आप अतिरिक्त करते हो, असंतुलित करते हो, एक्स्ट्रा लेते हो, तो उसमें मेरापन का भाव जमता है। आपके अंदर चाहे अनचाहे नाना प्रकार की विकृतियां जमने लगती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य की उत्पत्ति होने लगती है। ये सब सिर्फ इसलिए कि आप परिग्रह पकड़ लेते हो।
एक्स्ट्रा को, अनुचित को। अगर संतुलित होते तो ये सब कुछ ना होता, कोई विकृति ना होती। आपका प्रवाह निश्चित है, आपका प्रारब्ध तय है, फिर भी आप धन पकड़ के बैठ गए। मैंने देखा है कि लोग उम्र हो गए 60 70 80 साल उम्र हो गया, तभी भी पैसे कमा रहे हैं, खूब धन, लालच धन कमा रहे हैं। क्यों भाई? मरने के साथ अपने साथ ले जाओगे ऊपर क्या? मरोगे तो सारा धन को लेके जाओगे, सारा घर बार लेके जाओगे? तो उत्तर दोगे नहीं साहब, बच्चों के लिए कर रहे हैं। और आपके बच्चे, मैं फिर से एक दोहा दोहराता हूं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र कपुत्र है तो आपका सारा चीज बुड़ा देगा, सब खत्म कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और उसके आगे पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र सपुत्र है तो कमा लेगा, अपने जीने लायक अपना व्यवस्था कर लेगा। अरे संचय क्यों कर रहे हो? अगर नालायक है तो बर्बाद कर देगा, तो भी संचय करने की जरूरत नहीं है। लायक है तो कमा लेगा, तो भी संचय की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो संचय, ऊर्जा का, धन का। देखो, एक प्रवाह है आपके प्रारब्ध की। अगर उस प्रवाह में बहते रहोगे सजगता के साथ, होश के साथ, तो बंधोगे नहीं। मैंने कंजूसों को अक्सर मूर्ख देखा है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कहावत है ना, कि मक्खी को चूस के पीना। चाय में मक्खी गिर गई तो वो मक्खी भी, उस मक्खी में जो चिपका हुआ चाय है वो भी क्यों बर्बाद जाए, उसको चूस के पी लें। तो ये है आपकी परिग्रह, ये है आपकी पकड़, लोभ, लालच। जब आप इन सबको समझेंगे कि ये कितना क्षणिक है, जब आपको बोध होगा कि अरे ये सब टेम्पररी है, ये सब आएगा जाएगा, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज गरीब है तो कल को किसी दिन अमीर हो जाएंगे, आप अमीर है तो किसी दिन गरीब हो जाएंगे। आप आज आपके पास दुख है तो कल सुख होगा, सुख है तो कल दुख होगा। दुनिया में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। जितना इस परिवर्तन के प्रति आपका भाव जगेगा, उतना ही आपका परिग्रह खत्म होता जाएगा, मृत होता जाएगा। अब आइए थोड़ा अस्तेय को समझ लेते हैं। अस्तेय, जैसा मैंने बताया, चोरी ना करना। लेकिन इसका वैदिक परिभाषा सुनिए मेरे से। वेद क्या कहते हैं? अस्तेय का अर्थ केवल भौतिक चोरी ना करना है, नहीं करना है, या मन में भी दूसरे की वस्तु, दूसरे का सुख, दूसरे की सफलता को देख करके आपके मन में आता है, काश यह मेरा होता, काश मैं इसको चुरा लूं, काश मैं ये अपने नाम से ये पोस्ट कर दूं। ऐसी वृत्ति का भी वेद निरोध करता है। हमारा धर्म, सनातन धर्म, इसका भी विरोध करता है। लोभ और ईर्ष्या दोनों स्तेय के रूप हैं, दोनों ही चोरी है। अस्तेय क्या है? स्वयं की पूर्णता में जब आप अस्तेय, अचौरे को उत्पन्न होते हैं, जब आपके भीतर से चोरी खत्म होती है, तो आप अपने आप में विश्वास करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, स्वयं की पूर्णता में विश्वास करते हैं। आपको किसी दूसरे की धन की आवश्यकता नहीं है, दूसरे के आप सामान को चुराने की नहीं सोचते। आप जो है उसमें आप विश्वास करते हैं।
जो आप पाते हैं, जिसको आप डिजर्व करते हैं, उसमें आप संतुष्ट होते हैं। जब आप अस्तेय में प्रतिष्ठित होते हैं, तो आप में एक मैग्नेटिक प्योरिटी उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति दूर से ही बड़ा पवित्र मालूम पड़ता है। आप उसके ऑरा में ही जाओगे, तो आप आनंद से सुरक्षित हो जाओगे। चोरी करने वाला कितना भी साधु संत बन जाए, आप उसके आसपास असहज महसूस करेंगे। ये चार मूल बातें याद रखना। लोभ निवृत्ति, ये जो और चाहिए, जो वृत्ति है, दूसरों का भी मिल जाए, दूसरे का हिस्सा भी मिल जाए, इस वृत्ति का जब आप शमन करेंगे, तभी आप प्रेजेंट मोमेंट में संतोष को अनुभूति कर पाएंगे, सुख को अनुभूति कर पाएंगे, स्थायी सुख को प्राप्त कर पाएंगे। आपकी ईर्ष्या की मुक्ति, जब आप दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना सीखेंगे, जानेंगे, उसको रिवील करेंगे अपनी चेतना की इस आदत को, तो आपको मुदिता का भाव, आपको आनंद का भाव होगा। न्यायोचित ग्रहण, केवल उतना ही लेना जो न्याय सम्मत है, जो परिश्रम सम्मत, केवल उतना ही लो जो जस्टिफाइड हो, जो आपने मेहनत की हो, अपनी मेहनत से ज्यादा। और अन्याय अगर आप अपने जीवन में ग्रहण करते हो, तो ये चोरी है। आप अपने शक्ति पे भरोसा रखो। अगर आपके अपने आप पे भरोसा है, आप सेल्फ एस्टीम में हो, तो बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि महापुरुषों की दृष्टि में ये बातें क्या है। महावीर स्वामी क्या बोलते हैं? जैनों के अनुप्रेक्षा में ये भी एक मनन का पाठ है, इसलिए आज मैंने आप लोग को अनुप्रेक्षा कराया, तो परिग्रह और अचौरे से कराया। महावीर कहते हैं, परिग्रह से बंधन है, अपरिग्रह से मोक्ष। सब जीव समान है, किसी का भी न लो। महावीर जैन अपरिग्रह और अस्तेय दोनों को मोक्ष का महाव्रत मानते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? पृथ्वी सभी की आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, पर किसी एक की लालच को नहीं कर सकती। किसी एक का भी लालच पृथ्वी पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन आवश्यकताएं हजारों करोड़ों इंसान जानवरों की कर सकता है पूरा। इसीलिए गांधी ने अपने गांधीवाद में, अपनी फिलॉसफी में, संपत्ति को किसी का एक का अधिकार नहीं माना, समाज का अधिकार माना। अब पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि कहते हैं कि अपरिग्रह में स्थिर होने से आपके जन्म जन्मांतर का रहस्य पता चलता है कि आपने जन्म क्यों लिया, आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। आपके अपने जन्म का उद्देश्य, एम ऑफ लाइफ क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आपके अंदर में परिग्रह है, आपके अंदर में चौर्य है, चोरी करने की प्रवृत्ति है। जब आप परिग्रही होगे, जब आप चौर्य चोर होगे, तो आप कभी भी जीवन का लक्ष्य नहीं पता कर सकोगे। आपको अपने जीवन का लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा ही दुख का मूल है। जो कुछ भी पकड़ोगे वो दुख देगा। आपकी पकड़ ही दुख का कारण है। और महात्मा बुद्ध ने अपरिग्रह और अस्तेय पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए। इनके अलग अलग ग्रंथों में अपरिग्रह और
अचौरे पे अस्ते पर बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी। अपरिग्रह के लिए आपको 7 चीजें करनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कि पहले जो जिस चीज में आपको स्टोर करने की आदत है, जमा रखने की आदत है, उसकी सूची बनाइए, परिग्रह की सूची बनाइए। कागज पर लिखिए आप क्या क्या पकड़े हुए हैं, क्या क्या वस्तुएं, विचार, संबंध, पद, आदतें, जो भी आप याद रखें। जो भी आप सूची में लिखे हैं, जो दिखता है उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑडिट आप हर सप्ताह किया कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। दूसरा है अनित्यता का बोध। 5 मिनट तक हमेशा ये सोचें, कभी भी दिन में एक बार मौका मिल जाए, कि सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और हर वस्तु के लिए ये थॉट लाइए, कुछ भी परमानेंट नहीं, एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरी एस्पेक्ट इज टेम्पररी, एवरी थॉट इज टेम्पररी, एवरी वे ऑफ लिविंग इज टेम्पररी। जो आया है वो जाएगा। इस सत्य में जीना ही अपरिग्रह की नींव है। इसीलिए हमारे वेदों ने कहा कि आप जो है ऋणों में दबे हुए हैं, पैदाइशी ऋणी हो जाते हैं। पितृ ऋण में, ऋषि ऋण में, देव ऋण में और ब्रह्म ऋण में 4 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। वेदों ने 4 प्रकार के ऋण, और आप पैदा लेते ही ऋणी हो जाते हैं। इसीलिए वैदिक वाक्य है कि आज का दिन मेरा नहीं है, ऋण में जी रहा हूं मैं। आप पर पितृ ऋण है, आप पर देव ऋण है, आप पर ऋषि ऋण है, आप पर ब्रह्म ऋण है। कहां जाओगे बच के? पैदाइशी से मरते तक ऋण ही ऋण है। तीसरा सूत्र है कि न्यूनतम जीवन का संकल्प। एक सप्ताह में कम से कम 10 ऐसी अनावश्यक वस्तुओं का दान करें जो घर में बेकार हो। और ये जो डीक्लटर है, वो केवल घर की वस्तुओं का ही ना करे, अपने मन का भी करे, दिमाग का भी करे। उस जगह खाली करें, नई थॉट्स को आने दें। ठसाठस भरे हुए हो आप। खाली जगह में नया प्रवेश करता है, चाहे वो मन हो, चाहे घर हो, चाहे जीवन हो। थोड़ा सा इस प्रवाह को, एक आए एक जाए, इस प्रवाह को बनाइए। जैसे आप मोबाइल में, जैसे आप अपने लैपटॉप में डिजिटल क्लटर करते हो ना, बहुत भर जाता है तो चीजों की सफाई करते हो ना, डिलीट करते हो ना, वैसे ही इधर भी करना है। मन में, घर में, अपने आदतों में। 5वां सूत्र है, ये मेरा है। इसको आप एक बार जांचो। जो भी मेरा लगे, उसके लिए 5 मिनट के लिए अपनी पकड़ को हटा के देखो, देखो क्या होता है। ये जो मेरा आप सोचते हो, इट इज माइन, इट बिलोंग्स टू मी, आपके सारे बिलोंगिंग्स को एक बार परीक्षण करके देख लो। तो आपको पता लग जाएगा आप क्या संग्रह कर रहे हो। क्या ये शरीर आपका है? आपकी इच्छा से आप बूढ़े होते हो, आपकी इच्छा से आप रोगी होते हो। शरीर पर आपका नियंत्रण है? जब शरीर पर नियंत्रण नहीं है तो दूसरे पर नियंत्रण आप कर रहे हो, जो लगभग असंभव है। 5वां सूत्र मैं बताऊंगा आपको, दान और प्रवाह। नियमित दान करें, समय दान करें, धन का दान करें, ज्ञान का दान करें, ऊर्जा का दान करें। याद रखें, जो प्रवाहित होता है वही बढ़ता है। और किसी चीज को बंद कर दें, अगर नाला को बंद कर दें, क्या हो, सड़ांध हो जाएगा। जो चीज प्रवाहित नहीं होती है, जो बहती नहीं है ना, सड़ने लगती है। तो फ्लो होने दें, लेट द लाइफ फ्लो।
कोई भी हर दिन कोई ना कोई निस्वार्थ काम करो, सेल्फलेस वर्क करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी अपेक्षा के। और ये हम आपकी आदतों के साथ साथ आपके विचारों के लिए भी कह रहे हैं। विचारों का भी परिग्रह छोड़ो। जो आपके पुराने विश्वास है, पुरानी मान्यताएं, पुराने राय आपने बना रखे हैं, जो अनावश्यक है, आपका नुकसान पहुंचा रहे हैं, सड़ गए हैं, इसको भी पकड़े हुए हो आप। उसको जाने दो। ना पकड़ो ना रोको, बस देखो, दृष्टा बन जाओ। यही तुम्हारे आत्मा का सत्य है। आने दो, विचार को आने दो तो जाने भी दो। और सातवां सूत्र है कि अपने आप को साक्षी भाव में स्थापित करना, जो इस सप्ताह का हम लोग का मेन ध्येय रहा था। हम लोग इस सप्ताह अलग अलग विधियों से साक्षी भाव में स्थापित होने का प्रयास किए। आज हम लोगों ने 3 के अलावा +1 4 विधि अपनाए कि हम कैसे साक्षी भाव को अपना सकते हैं। इसी प्रकार से आप चोर ना बनो, उसके भी 7 सूत्र हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। चलते चलते इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आप अपने लोभ और ईर्ष्या की पहचान करो। जो आपके मन में आता, काश मेरे पास भी होता, मेरे पास भी मर्सिडीज होता, मेरे पास भी लुम्बनी लंबरगिनी होता, और पता नहीं क्या क्या होता। और तुरंत वहां पे जब आपके मन में आता ना, काश ये होता मेरे पास, तो उसको लिखो और इसके बगल में लिखो, यही ईर्ष्या है। अगर आप पहचान जाते हो अपने लोभ को ना, तो आपका आधा चिंता, आपका आधा टेंशन तो वहीं खत्म हो जाता है। बहुत सारा लोभ तो अनदेखा, आपको पता भी नहीं आप लोभी हो। आप लोभी पतित लालची हो, या आपको पता भी नहीं। एक बार जर्नलिंग तो करो, एक बार लिखना तो शुरू करो। मेरे पास क्या है उसकी सूची बनाओ। ये करना, ये बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी है। ये मत कि मेरे पास क्या नहीं है, ये लिखो कि मेरे पास क्या है। और जो आपके पास है, आप उसी के मालिक हैं। और ये प्रकृति ने आपको एंजॉय करने के लिए भोग दिया है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास क्या है उसकी आपको कदर नहीं है। लेकिन आपके पास क्या नहीं है, उस चिंता से, उस लोभ से, उस मोह से, उस चोरी से आप अशांत हो। तीसरा सूत्र है कि दूसरों का समय बर्बाद मत करें। पंचुअल रहें। जो कहें वो करें। और टाइम को फॉलो करें। समय की चोरी सबसे बड़ी चोरी है। किसी का जीवन क्षण वो वापस नहीं आ सकता है जो आपने बर्बाद कर दिया। आप हर सप्ताह में आकलन करें कि मैं कितने लोगों का समय बर्बाद कर देता हूं। और एक बात जो मैं अक्सर देखता हूं, जो दूसरे की आइडियाज है, जो दूसरे का योग है, जो दूसरे का मेडिटेशन का प्रैक्टिसेस है, जो दूसरे का सत्संग है, जो दूसरे का कोट है, जो दूसरे का फ्लायर है, जो पोस्ट है, जो काम है, उसको क्रेडिट दो, उसका अपना नाम लेके मत छाप दो। मन में किसी और के आइडियाज को अपना मत मानो। जो दूसरे का स्वीकार करता है वह कभी गरीब नहीं, उसका विस्तार होता है। आप दूसरे को स्वीकार करो, अपनाओ। बस अपना स्टैंप, हम ये नहीं कह रहे दूसरे से सीखना मत, दूसरे से सीखो, लेकिन उस पर अपना स्टैंप मत दो। ये इंस्पिरेशन कहां से आया उसका एक्नॉलेज करो। पांचवा सूत्र है कि ऊर्जा चोरी से बचें। अपनी शिकायत, नकारात्मकता, नेगेटिविटी से दूसरों का ऊर्जा मत चुराओ, मत खींचो। अरे भाई, नियम तो यह है कि जो लेते हो उसे अधिक दो। बी अ गिवर। ये सोचो कि आज मैंने ऊर्जा किसको दी। आप कर क्या रहे हो? आप ऊर्जा चुरा रहे हो लोगों की। छठा सूत्र है मुदिता।
दूसरों की सफलता में आनंद। अगर आप कोई सफल हो, उसके प्रति आप आनंदित हैं, मन में वाह क्या बात है, शाबाश, शाबाश राजू शाबाश। जब मन से आपके अंदर से भाव आता है, किसी की आप अंदर से तारीफ करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, उसकी जयकार करते हैं, मुंह से साधु साधु का शब्द निकलता है, तो ये आपके अंदर की चोरी को खत्म करता है, अस्तेय को उत्पन्न करता है। हर रोज आप किसी न किसी सफलता की तारीफ कीजिए, तारीफ से भरिए, कृतज्ञता से भरिए, ग्रेटिट्यूड से भरिए। और अंतिम सूत्र है स्वपूर्णता का बोध। गहरे ध्यान में उतरिए और आप अपने अंदर भाव कीजिए, मैं पूर्ण हूं, मैं दिव्य हूं, मैं आत्मा हूं, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूं, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूं। जब इस सत्य को आप अपने भीतर अनुभव करेंगे, तब चोरी करने की प्रवृत्ति चली जाएगी। परमात्मा चोरी नहीं करते क्योंकि वो पूर्ण है। तो ऐसे शिवोहम भाव को कि मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अपने आप को भीतर से पूर्ण माने। तो आप अपने दिनचर्या में ये अस्तेय और अपरिग्रह को जोड़िए। हो सकता है तो आप इसको 30 दिन का एक पथ बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और जब आप इस तरह की प्लानिंग करेंगे तो आप अपने भीतर इस बड़े रूपांतरण को देखेंगे कि कैसे आपका चित्त हल्का हो जाता है, सहज ध्यान हो जाता है, एक मैं पर्याप्त हूं और उस कंप्लीटनेस का, उस फुलफिलनेस का फील आता है। आप आनंद और मुदिता में भरते हो दूसरों की सफलता के लिए। वृत्तियों पर आपका स्वाभाविक नियंत्रण आता है। आप निर्भयता को प्राप्त होते हो क्योंकि कुछ खोने का डर नहीं है। आपका मैं मिटता है और दृष्टा जाग जाता है। आपकी चेतना विस्तृत होती है और विशुद्ध होती है, और आपकी आत्मा प्रकाशित, और आप साक्षी भाव को प्राप्त होते हो। तो इसलिए अंतिम बात मेरी याद रखना, जो पकड़ता नहीं वो सब पा जाता है, जो चुराता नहीं उसे सब स्वयं मिल जाता है। यही चेतना का धर्म है और यही साधक का मार्ग है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का ये सत्र बहुत गहरा और गंभीर लगा होगा। आज मैंने बहुत गंभीर बातें आप लोग से की। हम अपने जीवन में इन बातों पे चर्चा नहीं करते हैं। इन बातों को आपके सामने स्पष्ट रूप से रखना एक गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य था, और इसीलिए मैं इन गहरी बातों को आपके सामने खुल करके रख पाया। आप सब इस पर मनन करना, चिंतन करना, प्रश्न बने तो प्रश्न करना। आज एक और सत्र मैं लूंगा 10 बजे से, तो आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग अगले सत्र में आना चाहते हैं वो अपना नामांकन करवा लें। आज इतना ही, अगले सत्र में फिर मिलते हैं। आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। थैंक यू गुरु जी।